हेलो एवरीवन, आई एम दिनेश फ्रॉम नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर। आज वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ओलंपियाड के बारे में जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको जाने का मौका देता है। क्या नाम है उस ओलंपियाड का? उस ओलंपियाड का नाम है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर, जिसको हम शॉर्ट में IOQ भी कहते हैं। देखो, क्या ओलंपियाड है, क्या सब्जेक्ट रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, वो हम बात करेंगे। उससे पहले IOQ देना जरूरी क्यों है, इस पे मैं बात करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो सबसे एक बेहतरीन सॉल्यूशन है अगर वो ओलंपियाड दे। अगर वो सिलेक्शन होता है तो उसको मौका मिलेगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। किस लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर उसको मौका मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। सबसे पहले इसके 2 स्टेज हैं। कौन कौन से स्टेज हैं वो अपन PPT में देखेंगे। और सबसे बड़ा फायदा अगर आपको नेम और फेम के लिए चाहिए तो सबसे बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलेंगे इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर। 8वीं से लेके 10वीं तक और 11वीं 12वीं मीन्स 8वीं से 12वीं तक के बच्चे इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। कौन सी क्लास के बच्चे कौन सी मीन्स सेक्शन को दे सकते हैं वो हम चलो बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज IOQ, ये हमने बात कर लिया कि एक ये ओलंपियाड है जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका हमें देता है। तो आगे देखिए एक बार, इसके पार्ट्स क्या क्या है। पहला है IOQ JS। JS मीन्स आपका J से जूनियर, S से साइंस। जूनियर साइंस मीन्स ये बात कर रहे हैं सिर्फ 8th, 9th और 10th। यहाँ पे 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे इसको दे सकते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं के अलावा मैं बात करना चाहूँगा IOQ A, IOQ B, IOQ C, IOQ P। A का मतलब यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी है, B का मतलब बायोलॉजी है, C का मतलब केमिस्ट्री है, P का मतलब फिजिक्स है। तो 11th और 12th के बच्चे इसको दे सकते हैं। हालांकि जो 8th, 9th, 10th है वो भी आपका इनमें से दे सकता है, लेकिन IOQ की एक कंडीशन है कि अगर वो बच्चे अगर इनमें से देंगे तो उनका ये चांस चला जाएगा। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि 10th तक के बच्चा है उसको 10th तक की चीज़ों का नॉलेज होगा। 11th 12th का नॉलेज मीन्स थोड़ा सा इंटेलिजेंस माइंड और इन्फॉर्मेशन उसने थोड़ी कम कलेक्ट करी होती है। अतः हम बोल सकते हैं मोटा मोटा रफली कि जो JS है वो 8th 9th 10th को देना चाहिए, और आपका A B C P है वो आपका 11th एंड 12th क्लास के बच्चे देना चाहिए। क्लियर हो गया? पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला जूनियर साइंस, सेकंड एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। मींस कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है उसकी फिजिक्स में अच्छी पकड़ है, तो उसकी फिजिक्स में अच्छी पकड़ है तो वो फिजिक्स का इंडिविजुअली फॉर्म लगा सकता है और उसमें बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। आगे देखिए, जूनियर साइंस की अगर मैं बात करता हूं क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। पहला इसकी एग्जाम है 9 जनवरी 2022। सेकेंडरी सिलेबस क्या रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिलेबस रहेगा। 8th to 10th मैंने रिकमेंड किया है, जैसे मैंने लास्ट बताया कि जो 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जूनियर साइंस देना चाहिए। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2002 से 30 जून 2007 के बीच होनी चाहिए, और उनकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? मींस बेसिकली वो इंडियन होने चाहिए या वो पासपोर्ट होल्डर इंडियन होने चाहिए, मींस वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। सेकेंडरी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो कितनी है? 15 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। कहाँ पे जाके रजिस्टर करना है? ये साइट है reg.ioqexam.in, इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको सिंपली फॉर्म फिल करने के लिए IOQ रजिस्ट्रेशन गूगल पे लिखना है। IOQ रजिस्ट्रेशन आपको गूगल पे लिखना है, वहां पे आपको फॉर्म फिल करना है। अब एस्ट्रोनॉमी की बात करें अपन, एस्ट्रोनॉमी 23 जनवरी को इसका पेपर होगा, और बाकी सारी चीजें जो है इसमें सेम रहेगी, जिसमें
जन्म तिथि आ गई, भारतीय नागरिक हो गया, लास्ट डेट आ गई। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का एग्जाम कब होगा? जनवरी में होगा, 16 जनवरी को होगा, और सिलेबस वही 11th और 12th का आएगा बायोलॉजी का। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। आगे हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का एग्जाम होगा 23 जनवरी को होगा, और 11th और 12th का सिलेबस जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है वही इसमें सिलेबस आएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। केमिस्ट्री का अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए भी बाकी की सारी चीजें सेम है। आगे हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो देखो बच्चों, फिजिक्स का जो एग्जाम होगा वो 16 जनवरी 16 जैन को होगा, और जो सिलेबस फिजिक्स का रहेगा, जो आप 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सेम सिलेबस आपका यहां होगा। बाकी डीओबी भी सेम होगा, इंडियन होना चाहिए, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, इस साइड पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। आगे देखिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात पे मैं आ रहा हूं, स्टेजेस ऑफ आईओक्यू। कौन कौन सी स्टेजेस आईओक्यू की होती है? पहला स्टेज है जिसका मैं नाम दे रहा हूं आपका एग्जाम स्टेज। सेकंड स्टेज का मैं नाम दे रहा हूं कैंप। सेकंड स्टेज का नाम क्या है? कैंप। मींस अगर आप एग्जाम क्रैक करोगे तो आप किस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे? कैंप में। क्लियर हुआ? आईओक्यू के कितने स्टेज हुए? 2। पहला स्टेज एग्जाम, दूसरा स्टेज कैंप। मींस अगर आप एग्जाम क्लियर करोगे तो आप कैंप में जाओगे, कैंप क्लियर करोगे तो आप आगे जाओगे। क्लियर है? अब उस एग्जाम के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से। फर्स्ट स्टेज जिसका हमने नाम क्या दिया है? यहाँ पे एग्जाम नाम दिया है। इसमें इसका नाम क्या होता है? पहला इसके 2 राउंड ले रहा हूं मैं, एनएसई, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम। जो फर्स्ट एग्जाम का स्टेज है उसमें भी 2 राउंड होंगे। पहले राउंड का नाम है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम। आगे हम बात कर रहे हैं पी, सी और बी, मींस नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री एंड इन बायोलॉजी। इसमें क्या होगा? सबसे पहला 1 घंटे का पेपर होगा। एग्जाम का फर्स्ट राउंड जो 1 घंटे का होगा वो कैसे होगा? 1 घंटे का पेपर होगा, और कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू का मतलब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सिंगल करेक्ट भी हो सकते हैं और मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकते हैं। सिलेबस की इसमें हमने बात कर ली कि अगर फिजिक्स है तो 11th 12th, और आपका केमिस्ट्री है तो भी 11th 12th, बायोलॉजी है तो भी 11th 12th। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसकी लेवल की, तो इसका जो लेवल है वो आपका आईआईटी मेंस और एडवांस, आईआईटी एडवांस, जेई मेंस और एडवांस, इनके एकदम बीच का रहेगा। ज्यादा मेंस से कम भी नहीं रहेगा, एडवांस लेवल का भी नहीं रहेगा, मोटा मोटा मेंस और एडवांस के बीच के रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए, रफली इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 से 35 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर ये फिक्स नहीं है, लास्ट ईयर 32 क्वेश्चन आए थे। एक रफली हम बात कर रहे हैं जिसमें 25 to 35 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे देखो, एक शब्द मैंने यहां पे लिखा है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि फर्स्ट पेपर जो है वो स्क्रीनिंग के लिए काम में आएगा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ कि सेकंड पेपर में आप एलिजिबल है या नहीं, उसके लिए काम में आएगा। फाइनल स्कोर में इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए, तो फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया आपका। 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, सिंगल करेक्ट और मोर देन 1 करेक्ट। रफली 25 to 35 क्वेश्चंस आते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या है? स्क्रीनिंग के लिए है। फाइनल एग्जाम में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। आगे देखिए, सेकेंड जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज एग्जाम का जो सेकेंड पार्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं इंडियन नेशनल ओलंपियाड, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? INO। INO कितने घंटे का पेपर होगा? 2 आवर्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। सेकेंडरी कैसा होगा?
सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसको हम डिटेल्ड एग्जाम बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बोर्ड एग्जाम है उस बोर्ड एग्जाम की तरह इसको आपको लिख के आना है। रफली 5 से लेके 10 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 5 से 6 7 8 कितने भी आप बोल सकते हो। क्लियर है। सेकेंडरी, मार्क्स इन INO विल डिसाइड एंट्री इन नेक्स्ट राउंड, दैट इज OCHC। मीन्स जैसा मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव था उसका स्क्रीनिंग होके अपना सब्जेक्टिव में अपन बैठेंगे, और सब्जेक्टिव के मार्क्स ही डिसाइड करेंगे और हमें कहां भेजेंगे, कैंप में भेजेंगे। क्लियर है जी, ये बात क्लियर हो गया। आगे देखो, अब एक शब्द यहां पे काम में आता है MAS। मास क्या है? तो देखो मास क्या है, मास है 50% ऑफ एवरेज ऑफ टॉप स्टूडेंट। मीन जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्टिव है, फर्स्ट पेपर आपने बताया ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड पेपर बताया सब्जेक्टिव होगा। अब 15 से 20 लाख बच्चे देंगे, तो ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर उसकी फिल होगी तो आराम से चेक हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्टिव को भी है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने या ओलंपियाड ने क्या कर रखा है, एक रूल निकाल रखा है कि जो फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर था उसके जो टॉप बच्चे हैं स्टार्टिंग के, मान लीजिए टॉप 10 स्टूडेंट ले लिए, उन टॉप 10 स्टूडेंट का एवरेज निकाल के उनका 50% कर दिया, तो उसका जो 50% है उसका बराबर या उससे ज्यादा, तभी वो बच्चा क्या कर सकता है, आपका सेकंड पेपर में मींस उसकी कॉपी चेक होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि सब्जेक्टिव की कॉपी चेक तभी होगी जब वो MAS से ज्यादा या इक्वल नंबर लाता है। क्लियर है। आगे देखो, सेकंड स्टेज, अगर बच्चा 1 घंटे का पेपर या 2 घंटे का पेपर क्लियर करता है और दोनों क्लियर करने के बाद में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर करने के बाद में उसको कहां भेजा जाएगा, कैंप में, जिसको हम क्या कहते हैं, OCHC कहते हैं, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। क्लियर है। ये किसके लिए है, जिन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्या सिलेक्ट किया है, INO सिलेक्ट किया है, सब्जेक्टिव पेपर को सिलेक्ट किया है। क्लियर है। रफली इसमें कितने बच्चे जाते हैं, 35 बच्चे जाते हैं। फिजिक्स से 35, केमिस्ट्री से 35, बायो से 35, एस्ट्रोनॉमी से 35, जूनियर साइंस से 35। क्लियर है। आगे देखिए, थर्ड स्टेज क्या है, अगर वो बच्चा जो जिसको कैंप में भेजा गया था, अगर वहां से भी कुछ बच्चों को छांटा जाता है, 10 से 15 बच्चों को एक के लिए छांटा जाएगा, जैसे फिजिक्स के लिए 10 to 15, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए और जेएस के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए, उनको क्या मौका मिलेगा, इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। किस लेवल पे मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे उनको मौका मिलेगा। क्लियर है। अब एक बार हम इस चीज का फाइनलाइज कर लेते हैं, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। हमने सबसे पहले देखा कि IOQ इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर है। काम क्या आता है, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने आप को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म तक अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका ले सकते हो। और सबसे बड़ा, कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जो ओलंपियाड क्रैकर्स को डायरेक्ट एडमिशन भी देती है। एग्जाम्पल जैसे बहुत अच्छी कॉलेज का आपको नाम बताता हूं, IIIT हैदराबाद। तो IIIT हैदराबाद ओलंपियाड क्रैकर्स को डायरेक्ट एडमिशन भी देती है। सेकेंडरी, आप इसमें काफी सारी चीजें सीखोगे, और इंडिया एक नेशनल लेवल का ओलंपियाड है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो काफी सारी चीजें आप यहां से सीख कर जाओगे। तो उसके बाद में मैं आप सभी बच्चों को ही बोलना चाहूंगा कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए और एग्जाम देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।